हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। जो ये आप गार्डन देख रहे हैं, मेरा टेरेस गार्डन है और छत पे सेटअप है। महीना मई का खत्म हो चुका है और जून की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान जो इतनी भीषण गर्मी पड़ी है, इस भीषण गर्मी के अंदर क्या होता है कि हमारे कुछ जो वेजिटेबल प्लांट है उस गर्मी को नहीं सहन कर पाते हैं और वो हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन एक गार्डनर होने के नाते हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए होती। अभी मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है एक्चुअली 48 डिग्री प्लस पार कर चुका है और इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मुझे ग्रो बैग के अंदर खूब अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से मैक्सिमम तरह की सब्जियों का लगातार मिले जा रहे हैं। हालांकि पत्ते झुलस रहे हैं इस भीषण गर्मी के अंदर, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर आप देख सकते हैं किसी भी कहीं भी आपको कोई कमी दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन ये प्रोडक्शन हमें स्थायी रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो वेजिटेबल के पौधे होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे 3 महीने तक, या कुछ एक जो हार्डली प्लांट हो जाते हैं, नॉर्मल हार्डली प्लांट बोलते हैं, वो 6 महीने तक हो सकते हैं। जैसे बेलवर्गीय होती है, जैसे करेला है, कद्दू है, लौकी है, ये 6 महीने तक खींच जाते हैं। और जो कुछ एक दो चार हार्डली मेन हो जाते हैं, जैसे मिर्च है और बैंगन है, इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये 2 साल तक भी चल सकते हैं। लेकिन इनकी प्रोडक्शन देने की क्षमता घट जाती है जब ये लंबे टाइम तक चलते हैं। तो गार्डनिंग एक ऐसी चीज है जो अपने आप को हर महीने रिन्यू मांगती है, हर तीसरे महीने में तो पूर्ण रूप से बदली हो जाती है। अब चूंकि मौसम जो आगे आने वाला है वह बारिश का आने वाला होता है, और बारिश के वाले मौसम के अंदर हमें कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, उस चीज़ का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जानकारी के साथ यह भी पता होना चाहिए होता है कि बारिश के दिनों में जो हम सब्जियां लगाएंगे, उनके लिए हमें कौन से ग्रो बैग चाहिएगा, कितना बड़ा ग्रो बैग चाहिए जिसके अंदर हम वो सब्जियां लगा सकते हैं। इसी के साथ ही एक अच्छी मिट्टी भी तैयार करना हमें चाहिएगा, ताकि हमें जो हमारा प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रूप से मिल सके। क्योंकि जो पुरानी सब्जी होती है वह गमलों से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन खींच चुकी होती है, जो गमले मिट्टी होती है। तो जो मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो हमें बेस्ट प्रोडक्शन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों कवर करने वाला हूँ कि जून महीने के अंदर हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमें अपने टेरिस गार्डन के ऊपर लगा देनी चाहिए, चाहे टेरिस गार्डन है या आपने जो जमीनी रूप से गार्डन सेटअप कर रखा है, इन दोनों में ही। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल, ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। पहली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वह है टमाटर। टमाटर के जब बीज को अभी आप जर्मिनेशन के लिए लगाते हैं तो करीब करीब वो 6 से लेकर 8 दिन के अंदर जर्मिनेट होते हैं, और करीब करीब 25 से 30 दिन के अंदर उनकी पौध तैयार होती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। टमाटर मैं इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में टमाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। ब्रेकफास्ट बनना हो, या चाहे लंच बन रहा हो, या चाहे डिनर बनना हो, तीनों में ही सब्जियां तो हम अलग ले सकते हैं, ये सब्जियों को जो चूजिंग है वो तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन उन सभी में तीनों में ही टमाटर का इस्तेमाल जरूरी होता है, चाहिए होता है टमाटर हमें। इसके अलावा सलाद के अंदर भी हमें टमाटर चाहिए होता है। तो इस वक्त हमें टमाटर लगा लेना चाहिए। टमाटर जो होता है मैं चैन कड़ी के रूप में लगाता हूँ। जैसे हर महीने मैं सीड्स को जर्मिनेट करता हूँ और हर महीने उनके सीड्स को मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ। इससे ये होता है कि मुझे मेरे किचन के लिए पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक टमाटरों की जो उत्पादन है वह मिलता रहता है और किचन तक पहुंचता रहता है। अब जब हम टमाटर लगाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो ग्रो बैग का साइज है वह हमें कम से कम 12 बाई 12, जैसा कि मैंने पहले बताया भिंडी के लिए वैसे ही सेम टमाटर के लिए है। कम से कम 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग है उसमें आप केवल सिंगल एक पौधा लगाइए। भिंडी के तो हमने 2 बीज लगाए थे, लेकिन टमाटर का मैं इसलिए बता रहा हूँ सिंगल पौधा, क्योंकि टमाटर का पौधा फैलता थोड़ा ज़्यादा है और उसमें बढ़िया पैदावार भी हमें देखने को मिलती है। तो जो 12 बाई 12 का ग्रो बैग है उसमें आप सिंगल लगाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूँ, तो मैंने कैरेट में भी लगाए हुए हैं। टमाटर उगाने के लिए दोस्तों क्या तो हमें टमाटर के अच्छे बीज लेने चाहिए होते हैं, या फिर जो आपके गार्डन के अंदर सबसे अच्छा टमाटर है जो पक चुका हो उसको आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए, इस तरह से उसको काट लेना है और ये जो बीज पके हुए हैं इन बीजों को आपने निकाल देना है इस तरीके से। टमाटर वापस चल जाएगा किचन में सब्जी में डालने के लिए, और बीज यहाँ हम इसको जर्मिनेशन के लिए लगाएंगे। इस तरह से हमें टमाटर के सारे बीज निकाल देने हैं। और अब इन बीजों को हमने अलग करना है। देख सकते हैं आप बीज आगे हाथ में, इस तरीके से, इस तरह हमने डाल देना है इसमें। ये देखिए, ये सभी बीज आ चुके हैं इसमें अलग।
हमने इस तरह डाल देना है और ऊपर से इस पर मिट्टी कर देनी है। साथ में पानी देना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, ताकि इनकी जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। गर्मी ज़्यादा है तो मिट्टी को आप ऊपर से सूखने ना दें, नमी बना के रखें मिट्टी के अंदर, तो आप देखेंगे कि 6 से 8 दिन के अंदर जितने भी सीड्स आपने लगाए थे सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। यह अभी ट्रांसप्लांट के लायक बिल्कुल भी नहीं हुए, तो अभी आप इनको रुकना पड़ेगा करीब करीब जब ये 4 से 6 इंच के ना हो जाए या 6 पत्तियों तक के करीब का ना हो जाए। इसके लिए आपको 20 से 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 4 से 6 इंच का होते ही पौधे को आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में सिंगल एक पौधा आपको लगाना है। पौधे में नियमित गुड़ाई और सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब 70 से 80 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका पौधा इस तरह से टमाटर से भरा मिलेगा आपको। जून के महीने में अगली वेजिटेबल दोस्तों मैं लौकी लगाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन पर लौकी खूब अच्छे रूप में लगी हुई है, लेकिन ये कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तो रहेगी नहीं, तो मुझे बारिश के मौसम में अच्छा उत्पादन चाहिए। तो जो अब मैं जो आगे जो भी फसल बताने वाला हूँ आपको, वो ऐसी बताऊंगा कि जो बारिश के मौसम में दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। लौकी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जो कि इससे सब्जी भी बनती है, लौकी का रायता भी बनता है, लौकी के कोफ्ते भी बनते हैं, लौकी की मिठाइयाँ भी बनती है। काफ़ी तरह की चीज़ों में दोस्तों लौकी काम आती है और बहुत ज़्यादा पौष्टिकवर्धक भी रहती है। जून महीने में जब हम लौकी लगाते हैं तो करीब करीब 60 दिन का होता है। जब जुलाई एंड के अंदर जब बारिश आनी शुरू हो जाती है तो हमें लौकी का बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों लौकी के अंदर फूल आते हैं, सारी जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं। बस हमें थोड़ी सी केयर टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। जब लौकी का सीड्स जर्मिनेट हो जाता है और करीब करीब 20-25 दिन का होता है तो हमें हर 10 से 15 दिन के बीच में एक बार उस पर नीम ऑयल का स्प्रे या लौंग ऑयल का स्प्रे करना चाहिए होता है, ताकि किसी भी इंसेक्ट के अटैक से हम उसको बचा सके, क्योंकि इस मौसम के अंदर खेत खलिहान खाली रहते हैं और डायरेक्ट कीटों का अटैक हमारे गार्डन पर आता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें करीब हर 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल या लौंग ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए होता है। आप देख सकते हैं पत्ते कितने ग्रीन है बिल्कुल नीम ऑयल का स्प्रे करने से। इसी के साथ जब हम लौकी के सीड्स को ग्रो बैग में जर्मिनेट करते हैं, ग्रो बैग में उसकी बढ़त देखते हैं, तो हमें कम से कम भी तो 15 बाई 15 या 15 बाई 18 का ग्रो बैग चाहिए होता है, क्योंकि इसकी रूट्स का एक जाल फैलता है। ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जाती, ऊपर रहती है और एक जाल नुमा बनाती है। तो जितना इसके रूट्स को फैलने को मौका मिलेगा उतना ही ये ज़्यादा अपने आप को बढ़ाती है और साथ में फल फूल भी ज़्यादा लेकर आती है। लौकी के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हम इस तरह के यूज एंड थ्रो जो गिलास होते हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं, या सीडलिंग ट्रे का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए आप। डायरेक्ट भी अगर आप मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो डायरेक्ट भी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम डायरेक्ट सीड्स को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो हमें एक बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। बगैर बेस्ट सोइल मिक्सचर बनाए हुए हम डायरेक्ट सीड को लगाएंगे तो हमें बेस्ट प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दे पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो जितनी भी गमले तैयार हैं, कैरेट तैयार हो चुके हैं, और बाकी भी गमले में आप देख रहे हैं जो मिट्टी रखी हुई है, ये पूर्ण रूप से तैयार की हुई रिचार्जेबल मिट्टी है। अभी मैं बनाता कैसा हूँ यह भी आपको जानना चाहिए होगा। जैसे ये मिट्टी आपको रिचार्ज की हुई लग रही है, इस मिट्टी को मैंने क्या किया था, 50% तो गार्डन सॉइल ले ली थी इसके अंदर से। इसमें 30% फुली डिकम्पोज काउ डंक जो होता है, जो पूरा डिकम्पोज हो जाता है, इस तरह का ब्लैक कलर का हो जाता है, यह 30% के करीब मैंने इसके अंदर मिलाया हुआ है दोस्तों। इसी के साथ 10% मैंने इसके अंदर लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, गैरू, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, इस तरह के कुछ खनिज होते हैं वह मैं इसके अंदर मिलाता हूँ। साथ ही 10% इसके अंदर मैं दोस्तों जो रिवर सैंड होती है या जो स्टोन डस्ट होता है वह मिलाता हूँ। उससे मिलाने से क्या होता है कि अब जब गर्मी के अंदर लगातार पानी इसके अंदर जाता रहेगा तो क्या मिट्टी टाइट नहीं होगी, मिट्टी क्या एक भुरभुरी और पोरस बनी रहेगी। जो मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बना रहता है वो बना रहेगा, मिट्टी बिल्कुल ठोस और सख्त नहीं बनेगी, जिससे क्या है कि रूट्स इसके अंदर डेवलप अच्छा होगा रूट का। और रूट्स का जितना अच्छा डेवलपमेंट अंदर होता है मिट्टी के अंदर, पौधा उतना ही तेजी से अपनी ग्रोथ आगे ऊपर की तरफ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता भी दिखाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल दोस्तों मैं करेला लगाने जा रहा हूँ। इस वक्त अगर आप करेले लगाते हैं तो निसंदेह करीब करीब 40 से 50 दिन के अंदर आपको इस तरह की हार्वेस्टिंग दिखाई देगी, जैसा कि मैं कंटिन्यू रूप से ले रहा हूँ अपने टेरेस गार्डन पे। आपको हमेशा ही जब आप गमले में लगाते हैं या ज़मीनी रूप पर लगाते हैं, एक हाइब्रिड सीड से बेस्ट कंपनी का लेकर लगाना चाहिए होता है, ताकि वह समय पर जर्मिनेट हो और समय पर आपको प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप करेले के सीड्स को लगाते हैं तो करीब करीब 6 से 8 दिन के अंदर वह जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन के आफ्टर करीब करीब जब 15 से 20 दिन की पौध हो जाती है,
आप देख सकते हैं ये पौध करीब करीब आप देखेंगे 4 पत्ती के करीब हो चुकी है। जब इस तरह पौध हो जाती है तो आप इसे ट्रांसप्लांट कीजिए। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको एक बेस्ट पोरस मिट्टी बनानी चाहिए होती है और बढ़िया उसमें खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए होता है। इसी के साथ जब आप करेले की बेल को पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कम से कम भी आपको 18 बाई 18 का ग्रो बैग लेना चाहिए होता है। इससे ये होगा कि ग्रो बैग के अंदर जब रूट ज़्यादा फैलेगी तो बेल भी खूब अच्छी रूट के अंदर फैलेगी और प्रोडक्शन भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो जो कि निरंतर आपके कम से कम भी तो 40 से 50 दिन तक लगातार आपको इस तरह की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो इस वक्त आप करेला लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगली जो वेजिटेबल मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों जून महीने में, वह है तोरी। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर तोरी का खूब मुझे बम्पर उत्पादन कंटिन्यू रूप से मिलता रहता है। तोरी को हम इस वक्त जून के महीने में लगाते हैं तो निसंदेह जब जुलाई के एंडिंग में आपको कुछ इस तरह से आपके जो अपने टेरिस गार्डन पर लगा रखा है, गमले में लगाओ, ग्रो बैग में लगाओ या आप जमीनी रूप से लगाओ। जब एक आप अच्छी सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करते हैं और सीड्स को डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं या आप सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं और फिर ट्रांसप्लांट करते हैं तो करीब करीब 60 से 70 दिन में आपको इस तरह का उत्पादन, जैसे मेरे टेरिस गार्डन पर मैं ले रहा हूँ, देखने को मिल सकता है और हो भी सकता है आप इससे भी ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तोरी को जब हम ग्रो बैग में या गमले में लगाते हैं तो हमें जो गमले का साइज़ होता है या जो ग्रो बैग का साइज़ होता है कम से कम 15 बाई 15 का होना चाहिए, जिसमें हम सिंगल बीज लगा सकते हैं। इससे बड़ा ग्रो बैग होता है तो आप दो बीज लगाइए। जैसे 18 बाई 18 का जो ग्रो बैग अगर आप लेते हैं तो उसमें आप दो सीड्स लगा सकते हैं। बीज को जर्मिनेट करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे का भी सहारा ले सकते हैं या मेरी तरफ डायरेक्ट इस तरह जमीन के अंदर भी लगा देंगे। तो जमीन में भी लगाएंगे आप, बढ़िया सीड्स होगा तो बहुत ही तेजी से करीब करीब 5 से 6 या 7 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाता है। सीड्स के जर्मिनेशन के बाद करीब करीब 1 महीना हो जाता है जब आप देखते हैं कि बेल ने कुछ इस तरह अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हमें जो एक्स्ट्रा खरपतवार हो जाती है खड़ी हुई, उस खरपतवार को बिल्कुल वहां से निकालना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने हल्की हल्की गुड़ाई कर कर इसमें एक बार जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त जो फर्टिलाइजर होता है, जैसे काउडंक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह का फर्स्ट में इनिशियल एक बार आपको इस पर अप्लाई करना चाहिए होता है ताकि पौधे के अंदर ग्रीनरी बनी रहे, पौधा अपनी नई नई ब्रांचें निकाल सके। इसी के साथ आपको हर 10 दिन के अंदर, अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है नीम ऑयल की, आपको हर 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट पे करना चाहिए ताकि किसी भी इंसेक्ट से अब पौधा बचा रहे और अपनी ग्रोथ अपनी आगे बढ़ाता रहे। तोरी के साथ साथ जितनी भी मैं बेल वर्गीय सब्जियां आपको बता रहा हूँ उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि जब फूल आते हैं तो आपके यहाँ नेचुरल पोलिनेटर का आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके यहाँ नेचुरल पोलिनेटर नहीं आता है तो फिर आपने उसको आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराने की ज़रूरत रहती है। तो इसमें आपको नर और मादा फूल के बारे में पता होना चाहिए। नर फूल होता है उसमें केवल फूल आता है और जो मादा फूल होती है उसके पीछे एक स्टिग्मा सा बना रहता है। तो इन दोनों को टच करने पर क्या होगा कि वो अपना आकार फल पूरा अगली जो वेजिटेबल मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है कद्दू। जी हाँ दोस्तों, आप इस वक्त कद्दू लगाते हैं तो करीब करीब 60 से 70 दिनों के अंदर आपको कुछ इस तरह का बम्पर पैदावार देखने को मिल सकती है जैसा कि मैं अपने टेरिस गार्डन पे लिए जा रहा हूँ। कद्दू के सीड्स को अगर आप ज़मीन पर लगाते हैं तो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है कम से कम आप 1.5 फीट रखें, इससे कम दूरी बिल्कुल ना रखें। और मेरी तरह इस तरह छत पर जब आप ग्रो बैग में या बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो जो ग्रो बैग का साइज होता है वह आप कम से कम भी तो 18 बाई 18 का रखें या फिर 24 बाई 24 का बहुत बेटर होता है इसके बेस्ट प्रोडक्शन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ टेरिस गार्डन पे इतना बेस्ट प्रोडक्शन मुझे ये बेलें दिए जा रही है। तो 24 बाई 24 का जो ग्रो बैग होता है उसके अंदर आप 2 बेल लगा दीजिए। दोनों बेल बहुत अच्छे रूप के अंदर आपको बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता दिखाती है। यहाँ पर मैंने बड़े बिग कंटेनर है मेरे पास जिनके अंदर मैंने कद्दू के लिए स्पेशल बनवाए हैं ताकि मुझे कद्दू का एक भरपूर उत्पादन मिल सके। बिग कंटेनर के अलावा भी मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूँ तो हम कैरेट में भी इसके सीड्स को बिल्कुल जर्मिनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके इसकी पौध बनाकर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह देखिए जैसे मैंने डायरेक्ट जो कंटेनर है उनके अंदर ही जर्मिनेट किया हुआ है। सभी जितने भी सीड्स लगाए हुए थे सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं या कुछ सीड्स अभी निकल रहे हैं। ये देखिए मिट्टी उठाई हुई है, ये देखिए डायरेक्ट जो हम सीड्स लगाते हैं वह भी दोस्तों जर्मिनेट हो जाता है। मैंने जो ग्रो बैग का साइज है जितना बताया था उसमें देखिए आप सिंगल सिंगल ही पौधा लगाया हुआ है। मैक्सिमम बीज मेरे यहाँ पर निकल चुके हैं, जर्मिनेट हो चुके हैं, जो कि मुझे करीब करीब जुलाई एंड में अपना बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाएंगे। ये देखिए जब आप बढ़िया बीज लगाते हैं तो एक्चुअली सारे बीज जर्मिनेट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्त।